श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट है, आई होप उनकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी चल रही हो। तो साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि भारत में नहीं दिखेगा। ये सूर्य ग्रहण बाहर के देशों में दिखेगा। तो आमजन के लिए तो ये बात क्लियर हो गई है कि इंडिया में नहीं दिखेगा, तो उन्हें कुछ करना भी नहीं है। पर यहाँ बात आती है गर्भवती महिलाओं की, जो प्रेग्नेंट है, अब वो क्या करें। इस ग्रहण को माने या नहीं, सूतक काल उन पर लागू होगा या नहीं, ये सारी बातें मैं आगे इस वीडियो में आपको क्लियर करूँगी। तो अंत तक इस वीडियो में आप बने रहें। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ग्रहण कब लगने वाला है। तो 8 अप्रैल सोमवार को रात को 9:12 से शुरू होगा, जो कि रात 2:22 पर उसी दिन समाप्त हो जाएगा। यानी लगभग 5-5.5 घंटे तक ये ग्रहण चलेगा। तो इसका सूतक काल कब शुरू होगा, तो जैसा कि हम सबको पता है कि चंद्र ग्रहण में सूतक काल वो 9 घंटे पहले लग जाता है, और सूर्य ग्रहण में लगभग 12 घंटे पहले से सूतक काल शुरू हो जाता है। यानी जो इस ग्रहण का सूतक काल है वो 8 अप्रैल को सुबह 9 बजे से ही स्टार्ट हो जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि गर्भवती महिलाओं को ये ग्रहण मानना है या नहीं। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि ग्रहण लगना हमारे हिंदू शास्त्रों में अच्छा नहीं माना गया है। अब चाहे चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, क्योंकि ग्रहण काल के दौरान नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। और ये भी हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के पास एक ही सूर्य है और एक ही चंद्रमा है, इसलिए फिर चाहे पृथ्वी के किसी भी कोने पर इन पर ग्रहण लगे, नकारात्मक प्रभाव सब जगह थोड़ा बहुत तो पड़ता ही है। दूसरा, ये एक पूर्ण ग्रहण है। मतलब एक तो होता है आंशिक ग्रहण, जिसमें सूर्य का कुछ हिस्सा छुप जाता है, और एक होता है पूर्ण ग्रहण, जिसमें पूरा सूर्य छुप जाता है। मतलब सूर्य की रोशनी बिल्कुल भी पृथ्वी पर नहीं पड़ती। इस बार भी लगभग ऐसा ही होगा। सूर्य पूरे 7 मिनट के लिए छुप जाएगा, पृथ्वी पर दिन में ही अंधेरा हो जाएगा। मतलब जहाँ भी उस समय दिन होगा वहाँ अंधेरा हो जाएगा। पूरे 7 मिनट के लिए सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पड़ेगी, क्योंकि चंद्रमा धरती और सूर्य के बीच में आ जाता है, उसे ही हम ग्रहण कहते हैं। तो इस लिहाजे से भी ये एक बड़ा ग्रहण माना जाएगा। तो इस समय गर्भवती महिला को ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरह का नकारात्मक प्रभाव बच्चे पर ना पड़े। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि इंडिया में ये ग्रहण बिल्कुल भी नहीं है। हमें बस सावधानी रखनी है, छोटे छोटे उपाय करने हैं, जिससे अगर ग्रहण की वजह से कोई भी नकारात्मक प्रभाव पड़ भी रहा हो तो वो अपने बच्चे पर ना पड़ सके, और आपकी मन की शांति भी बनी रहे, आपके मन में कोई डाउट ना रहे। क्योंकि कल को ऐसा ना हो कि दिन निकल जाए, ग्रहण निकल जाए, और फिर आपके मन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि मैंने ध्यान क्यों नहीं रखा, एक दिन की तो बात थी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें बाद में कई लोग कह देते हैं कि भारत में ग्रहण नहीं था तो क्या हुआ, तुम्हें सावधानी तो रखनी थी। फिर वो बात हमारे मन में घर कर जाती है, और हमारी चिंता पूरी प्रेगनेंसी में बनी रहती है, जो कि सही नहीं है। तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो करना क्या है, अब उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं सूतक काल का बता देती हूँ, उसमें क्या सावधानी रखनी है आपको। जहाँ तक पॉसिबल हो 9 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना है, सूर्य की रोशनी में नहीं जाना है। खासकर वो लेडीज़ जो घर पर रहती हैं, उन्हें उस दिन बाहर जाने के किसी भी काम को जहाँ तक हो सके अवॉइड करना है। और जो वर्किंग वुमेन है, जिनको ऑफिस जाना पड़ता है, या फिर वो प्रेग्नेंट लेडीज़ जिनको बाहर जाना अर्जेंट है या बहुत ज़रूरी है, तो आप बाहर जा सकते हैं। लेकिन सूर्य की रोशनी में जाने से पहले आप लाल चंदन का लेप अपने पेट पर लगा लें और फिर बाहर जाएं। जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ है, चाहे वो घर पर रहे या बाहर, सबको उस दिन लाल चंदन का लेप सुबह 9 बजे से पहले अपने पेट पर लगा कर रखना चाहिए, ताकि गलती से भी अगर सूर्य की रोशनी पड़े तो कोई चिंता ना रहे। बाकी जो बाहर जाएंगी उनको तो लगाना ही है, और रात को 9 बजे ग्रहण काल में तो सबको, सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ को लगाना ही है। और आप लाल चंदन को पानी की जगह घी में मिक्स करके लगाएं, जिससे वो ज़्यादा देर तक आपके पेट पर लगा रहेगा। दूसरा, आप अपने पानी में खाने की चीज़ों में तुलसी का पत्ता डालकर रखेंगे। मतलब उस दिन आप सुबह ही तुलसी के बहुत से पत्ते तोड़ लें और सुबह 9 बजे से पहले ही अपने खाने पीने की चीज़ों में रख दें। तीसरा, कैंची, चाकू, सुई, नेल कटर, इन सब को बिल्कुल भी हाथ भी ना लगाएं। मतलब कोई भी नुकीली चीज़ से आपको दूर रहना है, ये ध्यान रखें।
बाकी आप सूतक काल में सो सकते हैं, खाना पीना कर सकते हैं, जो भी आपके डेली रूटीन के काम हैं आप आराम से कर सकते हैं। कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे अगर आप रोज़ सूर्य को अर्घ देते हैं तो उस दिन सूतक लगने से पहले यानी 9 बजे से पहले अर्घ दे दें। कई लोग सूर्य की रोशनी में रखा पानी पीते हैं तो उस दिन ध्यान रखें कि पानी को सूर्य की रोशनी में ना रखें। ऑयल वगैरह भी अगर धूप में रख कर इस्तेमाल करते हैं तो उस दिन ना करें। अब बात करें ग्रहण काल की, जो कि रात को 9:15 के आसपास यानी 9:12 से रात को ही 2:22 तक रहने वाला है। इसमें आपको थोड़ी विशेष सावधानी रखनी है, जैसे खाना आपको 9 बजे से पहले ही खा लेना है। ग्रहण काल में आप कुछ भी नहीं खाएंगे, पानी पी सकते हैं लेकिन उसमें पहले से तुलसी का पत्ता रखा हुआ होना चाहिए। लाल चंदन का लेप लगाना ही लगाना है ग्रहण काल में। नुकीले चीज़ों से दूर रहना है। बालों में कंघी और ब्रश भी इस दौरान ना करें। आप सो सकते हैं या नहीं, क्योंकि रात का टाइम है और ग्रहण काल का टाइमिंग पीरियड भी लंबा है, लगभग 5.5 घंटे का है और सोना भी ज़रूरी है। तो आप सो सकते हैं, लेकिन अपने पास आप एक नारियल रख कर सोएंगे। नारियल पानी वाला लेना है, एक पूरा लेना है, साबुत नारियल लेना है। उसे जब आप सोने जाएं तो अपने पास रख कर सोएं। इससे क्या होगा कि ग्रहण के कारण अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आती है तो वो सारी उस नारियल में चली जाएगी। आपके ऊपर या आपके बच्चे के ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर नारियल का क्या करना है, तो सुबह उस नारियल को आप अगर आपके आसपास नदी तालाब है तो आप उसमें बहा सकते हैं, और नहीं है तो पीपल के पेड़ के नीचे रखवा सकते हैं। नारियल कोई भी ले जा सकता है, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और जब तक आप सोते नहीं हैं तब तक जितना हो सके भगवान का नाम लेते रहें, मंत्रों का जाप करते रहें। भगवान की कथा की कोई वीडियो देख सकते हैं, भजन सुन सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इसके लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप बहुत अच्छा रहेगा। बस किसी भी तरह भगवान को याद करें। बाकी उस दिन अमावस्या है तो चंद्रमा की रोशनी पड़ने की कोई टेंशन नहीं रहेगी। अब जब ग्रहण काल समाप्त हो जाएगा तो रात में नहाना तो पॉसिबल नहीं है। जब आप सुबह नहाएंगे तो पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर नहाएंगे, और अपने बाल को भी आपको उस दिन धोना है। फिर आपको भगवान को हाथ जोड़ लेने हैं और गौ माता या कुत्ते को आपको रोटी दे देनी है, पक्षियों को अनाज डाल देना है। अगर ग्रहण नहीं है और आप प्रेग्नेंट है तो भी आपको ये रोज़ करना चाहिए। बस हो गया ग्रहण काल का कार्य समाप्त। बाकी ये बातें प्रेग्नेंट लेडीज़ को केवल इस ग्रहण के लिए नहीं, हर ग्रहण में ध्यान रखनी है। फ़र्क सिर्फ इतना रहेगा कि अगर ग्रहण अपने देश में भी दिख रहा है तो बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है, चाहे अर्जेंट काम ही क्यों ना हो। सूर्य हो या चंद्रमा, उनकी रोशनी अपने ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ने देनी है। सेम चीज़ अभी के लिए उन प्रेग्नेंट लेडीज़ पर लागू होगी जो अभी इंडिया से बाहर देश में है, जहाँ ये सूर्य ग्रहण दिखने वाला है। बस रोशनी का ध्यान रखना है, बाकी वही सब करना है जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को उन लेडीज़ तक ज़रूर पहुँचाएं जो अभी प्रेग्नेंट है, ताकि ये जानकारी उनके काम आ सके। बाकी इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी भी कोई डाउट अगर आपको रह गया है तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगी।